नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। बीता सप्ताह प्रदेश में खबरों के लिहाज से व्यस्ततम रहा। वजह थी 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। सबसे पहले इसी पर जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 पर भाजपा ने जीत का परचम फहराया है, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। इन उपचुनाव में भाजपा को 49.46% और कांग्रेस को 40.50% वोट मिले। इसके अलावा बसपा ने भी 5.75% वोट हासिल किए। हालांकि वो 28 में से एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी, लेकिन बसपा उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस को 4 और भाजपा को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इन उपचुनाव में शिवराज सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों समेत 14 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 11 मंत्रियों ने जीत हासिल की है, जबकि 3 मंत्रियों की हार हुई। ग्वालियर जिले की डबरा सीट से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी उपचुनाव हार गईं। इसके अलावा सुमावली सीट से मंत्री एंदल सिंह कंसाना और दिमनी सीट से मंत्री गिरिराज दंडोतिया को पराजित हुए। शिवपुरी जिले की 2 सीटों में से पोहरी से भाजपा और करेरा से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं सागर जिले की सुर्खी सीट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विजय प्राप्त की। धार जिले के बदनावर में भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह 32,000 से ज्यादा वोटों से जीते। खंडवा जिले की मानधाता सीट से भाजपा के नारायण पटेल निर्वाचित घोषित किए गए। देवास के हाट पिपल्या से भाजपा के मनोज चौधरी विजय रहे। उधर गुना जिले की बमौरी सीट से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और रायसेन की सांची सीट से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जीत हासिल की। मंदसौर जिले की एकमात्र सीट सुबासरा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंक विजय घोषित किए गए। छतरपुर जिले की मलहरा सीट से भाजपा के प्रहलाद सिंह लोधी विजयी रहे। दतिया जिले की भांडेर से भाजपा की रक्षा सरोनिया ने सबसे कम अंतर 161 वोटों से जीत दर्ज की। अशोकनगर की दोनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इंदौर के सावेड़ से तुलसीराम सिलावट और अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों को हराया। आगर मालवा की आगर सीट से कांग्रेस के विपिन बानखेड़े और राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट से कांग्रेस के रामचंद्र दांगी विजयी रहे। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की और जीत की बधाई दी। साथ ही प्रदेश के विकास में सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। वहीं ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजों पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। उपचुनाव के परिणाम गत 10 नवंबर को घोषित किए गए। उपचुनाव की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर विजयी घोषित किए गए। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार विजयी रहे। विधानसभा क्षेत्र डबरा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे जीते। तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती एमएलबी कॉलेज में की गई। इसके बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित कर विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शर्मा को 33,123 मतों से पराजित किया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर पूर्व से इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के मुन्नालाल गोयल को 8,555 मतों से हराया। जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र डबरा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी को 7,633 मतों से पराजित किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
प्रदेश में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातियों को आदिम जाति संबोधन दिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हर साल बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कार्यक्रम में जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान पर आधारित लघु फिल्म रणबांकुरे और एक फोल्डर का विमोचन किया गया। गौरतलब है कि जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र छोटा नागपुर का पठार, अभी का झारखंड और मध्य भारत, अब मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ रहा। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का स्मरण करने के लिए हर साल मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत सरकार के जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान खंडवा जिले में कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए गत वर्षों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह को नदी पुनर्जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरक जिले का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे खंडवा संवाददाता। भारत सरकार के जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय द्वारा बुधवार को द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के मुख्य आतिथ्य व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान खंडवा जिले में कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए गत वर्षों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह को नदी पुनर्जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरक जिले का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में जिला प्रशासन द्वारा लगभग विलुप्त हो चुकी कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत इस नदी के मार्ग में आने वाले ग्रामों में कंटूर ट्रेंच, चेक डैम, कच्चे बांध जैसी अनेक रचनाएं बनवाई गई थी। नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्र में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इन सब कार्यों से कावेरी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई तथा इसके आसपास के जल स्रोतों का भी जलस्तर बढ़ा है। नदी पुनर्जीवन के कार्यों से लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता भी बढ़ी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह ने बताया कि कावेरी नदी खंडवा जिले के 3 विकास खंडों के 51 ग्रामों से होकर गुजरती है। इन सभी ग्रामों के जल स्रोतों में जल स्तर बढ़ने से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक आईपीएस ऑफिसर पवन जैन ने सीहोर में प्रदेश के इकलौते आवासीय स्कूल और चर्च स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस अवसर पर उन्होंने भोपाल से आए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की। यहां चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर दिशा निर्देश दिए। सबसे पहले वे भोपाल नाके स्थित प्रदेश के इकलौते शासकीय आवासीय स्कूल पहुंचे। यहाँ निर्माणाधीन स्पोर्ट्स हॉल का अवलोकन किया। इसके बाद हॉकी के एस्ट्रोटर्फ के लिए प्रस्तावित मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद वे चर्च मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने फुटबॉल मैदान की सुविधा देखी। इसके बाद जिला खेल युवा कल्याण विभाग के दफ्तर पहुंचे। यहाँ निर्माणाधीन बैडमिंटन के वुडन कोर्ट की प्रगति देखी। इस मौके पर उन्होंने आकाशवाणी संवाद चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही एकीकृत विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसमें खेल योजना के निर्माण को लेकर संयुक्त रूप से राशि रिलीज की जाएगी ताकि खेल सुविधाओं का बेहतर विस्तार हो सके। तो हम लोगों का ये प्लान है कि सीहोर में, चूँकि मैं यहाँ रहा हूँ और कुछ खेलों के लिए यहाँ बहुत संभावना है, विशेषकर फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये यहाँ की परंपरा के खेल रहे हैं और मैंने बहुत सारे आयोजन यहाँ पे देखे। टेबल टेनिस की और लॉन टेनिस की भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं उस वक्त हुई थी। फुटबॉल का भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हुआ था। तो निश्चित रूप से भोपाल के पास होने का और सीहोर के खेल मैदान में काफ़ी संभावना है और यहाँ आसपास खिलाड़ी भी हैं। तो हम लोग एक एकीकृत योजना बना रहे हैं। स्कूल शिक्षा और खेल विभाग मिलकर ऐसा काम करेगा कि सीहोर वो सारी सुविधाएं हों। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान।
प्रदेश अब रेडियो फ्रीक्वेंसी तरीके से बिजली के बिल भेजने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इंदौर के बाद अब रतलाम शहर में रेडियो फ्रीक्वेंसी से रीडिंग देने के लिए यहां 18 नवंबर से अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। बिजली कंपनी की इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बधाई दी है। इंदौर शहर के बाद अब पूरे रतलाम शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक ने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पद्धति से तरंगों के माध्यम से रीडिंग भेजने वाली ये मीटर उपभोक्ताओं के घरों में स्थापित होंगे। इन मीटरों की रीडिंग उसी इलाके में संचार उपकरण रूटर लगाकर की जाएगी। यह रूटर मीटरों की रीडिंग हर महीने की 1 तारीख को बिजली कंपनी के स्थानीय कंट्रोल सेंटर एवं इंदौर स्थित सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर भेज देंगे। इसी रीडिंग से बिल जारी होंगे। ये मीटर उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क लगाए जाएंगे। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।